नए जयपुर पुलिस कमिश्नर हो सकते हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ। जयपुर पुलिस कमिश्नर की दौड़ में नाम इनका सामने आ रहा है। लगभग नाम फाइनल ही माना जा रहा है। बड़ी घोषणा के ऐलान का इंतजार हो रहा है, लेकिन नाम चूंकि इनका फाइनल ही लगभग माना जा रहा है। देखने लायक रहेगा कि नाम फाइनल कब होता है। अटकलें जो लगातार जारी हैं, इन पर कब विराम लगता है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ हो सकते हैं। बड़ी जानकारी, नाम इनका लगभग फाइनल सा ही है। यानी कि जब मंत्रणा का दौर था, लगातार एक नाम को लेकर के मंथन चल रहा था, उसमें सबसे आगे बीजू जॉर्ज जोसेफ का नाम बताया जा रहा है। इंतजार रहेगा औपचारिक तौर पर ऐलान कब किया जाता है, कब नाम फाइनल के बाद पुलिस कमिश्नर बनाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि कई नाम ऐसे में सामने भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक चर्चा बीजू जॉर्ज जोसेफ के नाम की ही हो रही है। और फर्स्ट इंडिया आपको लगातार जानकारी दे रहा है कि ये नाम लगभग फाइनल सा ही है। यानी कि जो इंतजार लगातार किया जा रहा था वो खत्म हो सकता है। नए जयपुर पुलिस कमिश्नर को लेकर के इंतजार जारी है। बीजू जॉर्ज जोसेफ नाम फाइनल ही है लगभग, और ऐलान कब किया जाता है ये महत्वपूर्ण रहेगा। और जो नाम है जिन पर मंथन चल रहा है, कुछ नाम है जिस तरह से कार्यशैली पुलिस अधिकारियों की रही है, जिम्मेदारियां जिस तरह से निभाई गई हैं, फैसले जिस तरह से महत्वपूर्ण लिए गए हैं, उसको देखते हुए भी नाम फाइनल किए जाते हैं। और क्योंकि विधानसभा चुनाव भी इस साल होने हैं, और चुनाव के लिहाज से ये जरूरी रहेगा कि ये बागडोर किस हाथों में सौंपी जाती है, क्योंकि लगातार जैसा कि आप भी जानते हैं कि हालांकि राजस्थान पुलिस अपना कार्य बखूबी कर रही है, लेकिन कई बार विपक्ष के नेता कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब नए चेहरे सामने आते हैं, नई जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, तो फिर नए मुकाम भी हासिल किए जाते हैं, क्योंकि हर किसी की एक अपनी कार्यशैली होती है, कार्य करने के तरीके अलग होते हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर की दौड़ में कौन इस दौड़ को जीत लेता है, कौन पहले नंबर पर आता है, अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन क्योंकि चर्चा लगातार जारी है, और इन चर्चाओं में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार क्यों ये नाम लगभग फाइनल सा ही माना जा रहा है। देखिए जिस तरह से इनकी कार्यशैली रही है, राजस्थान पुलिस में जिस जज्बे के साथ कार्य करते हैं और निर्णय लेने में जिस तरह की तत्परता देखी जाती है, वो भी एक बड़ी वजह है इनके नाम पर लगभग मोहर सी लगने के पीछे। बीजू जॉर्ज जोसेफ, अगर ये नाम फाइनल होता है तो फिर वो नाम जो लगातार इस रेस में बने हुए हैं, वो इंतजार खत्म हो जाएगा। हालांकि अब कितने वक्त इंतजार करना होगा ये देखने लायक रहेगा। लेकिन मंथन क्योंकि चल रहा है, और क्योंकि देखिए साफ है, इससे पहले हमने आपको जानकारी भी दी थी जब तबादले किए गए थे और आनंद श्रीवास्तव ने जारी की थी वो लिस्ट, थानाधिकारी के भी नाम थे जिनके तबादले अब किए गए, नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। यानी कि लगातार कार्य जारी है, और यही मंत्रणा होते हुए कि किन हाथों में वो जिम्मेदारी सौंपी जाए। अब चूंकि विधानसभा चुनाव में तो हम चुनावी साल में तो प्रवेश कर ही चुके हैं, लेकिन जब अंतिम महीने ये बचे हुए हैं, 3 से 4 महीने का वक्त अब शेष रह गया है, ऐसे में बागडोर किसके हाथ जाती है
ये देखने लायक रहेगा। इससे पहले ये भी जानकारी आई थी कुछ ही वक्त पहले CS उषा शर्मा को भी एक्सटेंशन मिल गया था और एक्सटेंशन मिलने के बाद वो मुख्य सचिव बनी रही। हालांकि उस दौरान भी कई नामों को लेकर के चर्चा हो रही थी। हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा जुड़े हैं। नरेश जी, जानकारी चाहेंगे कि लगभग जो नाम फाइनल सा दिख रहा है बीजू जॉर्ज जोसेफ का, वजह क्या आपको दिखाई दे रही है? किस तरह की इनकी कार्यशैली रही है जिसके चलते अब लगता है कि नए जयपुर पुलिस कमिश्नर यही होंगे? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आज 21 जुलाई जो पूरी हुई है डेडलाइन और उसमें नए जो कमिश्नर है जयपुर के, उनके नाम की घोषणा होनी है, तो इसी देर में जो है वो आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, जिसके साथ एक वो सूची भी आ सकती है। तो जो सूत्र है उनके अनुसार, हमारे जो सूत्र के अनुसार जो बीजू जॉर्ज जोसेफ है वो जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। मूल रूप से केरला के रहने वाले हैं और ये इंजीनियरिंग के इनका पहले वो रहे हैं इनका करियर की शुरुआत में, लेकिन जब IPS में आए हैं उसके बाद लगातार जो है उन्होंने अपनी कार्यशैली से जो है लोगों का दिल जीता है। इससे पहले जो है जोधपुर के कमिश्नर रह चुके हैं। अगर हम बात करें 2013 से 2014 तक जो है ये जोधपुर के कमिश्नर रह चुके हैं। साथ में जो IG रेंज जो भरतपुर है वहाँ इन्होंने सेवा दी है। अभी जयपुर में जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जो विजिलेंस है उसके पद पे कार्यरत है। और इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो एक कर्मठ और अनुशासित जो पुलिस अधिकारी है उसके रूप में इनको मानते हैं और इसी कारण से अब जो नाम है बीजू जॉर्ज जोसेफ का वो लगभग फाइनल हो गया है। कुछ देर में इनके नाम का जो है वो ऐलान हो जाएगा, क्योंकि जो हमें सारी जानकारी मिली है तो अब जो नए कमिश्नर है उसकी औपचारिक रूप से घोषणा हो जाएगी। देखिए, क्योंकि अमित श्रीवास्तव जिन्होंने लंबे समय से जयपुर पुलिस कमिश्नर की भूमिका निभाई है, उनका जो कार्यकाल रहा है, लेकिन चूंकि अब चुनाव आयोग के जो उनकी जो शर्तें होती है और उसके अनुसार अब जो उनको कमिश्नर की जगह दूसरी भूमिका दी जाएगी, तो नए कमिश्नर की खोज के लिए लगातार जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंथन भी किया था और साथ में जो वरिष्ठ जो अधिकारी है उनकी बातचीत थी। उसके बाद जो बीजू जॉर्ज जोसेफ है उनका नाम फाइनल हुआ है। कुछ देर में इनकी नाम की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी और लगातार हम बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण अगर रहे हैं जब उन्होंने सेवा दी है, चाहे वो धौलपुर के SP हो, गंगानगर के SP हो या फिर इसके अलावा अलवर के SP के रूप में इन्होंने बेहतरीन कार्य किया। साथ में जयपुर इसमें रहे हैं और जयपुर इसमें काफी उन्होंने सेवा दी है और साथ में जोधपुर कमिश्नर। और देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बीजू जॉर्ज जोसेफ बने हैं कमिश्नर। बड़ी जानकारी, लगभग फर्स्ट इंडिया ने आपको पहले ही संकेत दे दिए थे, नाम लगभग फाइनल माना जा रहा था और कुछ वैसा ही हुआ जैसे कि संकेत मिल रहे थे। ऐलान कर दिया गया है, जयपुर पुलिस कमिश्नर बने हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ। हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, जानकारी दी कि केरल की पृष्ठभूमि है, केरल से आते हैं, लेकिन जिस तरह की कार्यशैली रही है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित हुई कमिश्नर उनके बनने में। और इससे पहले ही जब 5 साल पहले आनंद श्रीवास्तव जयपुर पुलिस कमिश्नर बने थे तो एक अलग ही उत्साह देखा गया था और अब उत्साह उसी तरह का। और हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा लगातार बने हुए हैं। नरेश जी, याद होगा आपको जब इससे पहले आनंद श्रीवास्तव बने थे जयपुर पुलिस कमिश्नर, उन्होंने कहा था जब मीडिया रूबरू हुई थी, बनते ही पहली प्रतिक्रिया थी, उन्होंने कहा जयपुर पुलिस सिरमौर है। जानकारी चाहेंगे बीजू जॉर्ज जोसेफ जो नाम अब सामने आया है, क्या अनुभव रहा है इनका? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि कई जो उन्होंने जिलों में SP की भूमिका निभाई है, इसके बाद जोधपुर में इन्होंने कमिश्नर की भूमिका निभाई है और जोधपुर के बाद अब जयपुर की जो कमान संभालने जा रहे हैं। जयपुर के कमिश्नर बने हैं, काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, काफी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर जोधपुर और जयपुर की बात करें तो जयपुर काफी बड़ा शहर है और यहाँ पे थानों की संख्या काफी ज्यादा है और जिस तरह से लगातार चूंकि चुनाव का समय भी है, ऐसे में चुनाव के समय में और यहाँ की कानून व्यवस्था को संभालना
और उसको बेहतर और बनाना ये काफी बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहेगी। और इसके अलावा जैसे आपने कहा कि एक जो बेहतरीन पुलिस अफसर की इनकी छवि रही है और खासकर कानून व्यवस्था के मामले में जो है किसी तरह की ये कह सकते हैं कि कोई इग्नोरेंस नहीं होती है और किसी तरह का टॉलरेंस है वो नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ईमानदार पुलिस अफसर जो है उन पे लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरोसा जताया है। आनंद श्रीवास्तव ने जो पुलिस कमिश्नर की भूमिका निभाई, बेहतरीन का कार्यकाल रहा और जब काफी लंबा वक्त उन्होंने कमिश्नर के रूप में यहाँ पे बिताया और अब बीजू जोसफ को जब जिम्मेदारी मिली है तो उसकी जो लगातार जो खासकर जयपुर की एक बेहतरीन छवि बनी रहे कानून व्यवस्था को लेकर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और जिस तरह के अफसर रहे हैं, जिस तरह इनके जो इतिहास रहा है, जिस तरह इनकी पुलिस रही है, उसको देख कर लगता है कि ये जो काम है जो मुख्यमंत्री ने इनका भरोसा दिखाया है उस भरोसे पे कायम रहेंगे। और अभी जैसे मैंने कहा कि ये एडीजे जो है विजिलेंस इसकी भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले ये रिक्रूटमेंट और प्रमोशन में भी रहे थे, साथ में ये आईजी जो पुलिस हेडक्वार्टर रह चुके हैं और जिस का जोधपुर कमिश्नर है, इसके अलावा अजमेर रेंज में रह चुके हैं और जयपुर में इसके अलावा जब आईजी थे तब ऑपरेशन जो है उसकी आईजी की भूमिका निभा चुके हैं। साथ में भरतपुर रेंज में ये बेहतरीन जिम्मेदारी निभा चुके हैं। जोधपुर का इनका कार्यकाल है वो बेहतरीन रहा है, उसको हमेशा जोधपुर की याद रखते हैं। इसके अलावा जो एडिशनल कमिश्नर है जयपुर सेकेंड, इसकी भूमिका ये निभा चुके हैं। डीआईजी जब थे तब भी ये जयपुर में थे, यानी जयपुर में इनका काफी अनुभव रहा है। जयपुर में काफी लंबी इनकी जो है वो पोस्टिंग रही है, अलग अलग पदों पे इनको जो जिम्मेदारी दी गई थी उन जिम्मेदारियों को इन्होंने बखूबी निभाया है। तो इसी कारण से पुरानी जो इनकी इतिहास है, जो उनकी जिस इनकी पोस्टिंग रही है, जिस तरह से इनकी छवि रही है, जिस इनकी कार्यशैली रही है, उसके अनुसार ही जो है अब इनको एक बार जयपुर की जो जिम्मा है वो सौंपा गया है। तो देखिए जयपुर का जिम्मा एक बड़ी जिम्मेदारी है, साथ में बड़ी चुनौती भी है। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि यहाँ की अपनी तरह की चुनौतियां है, किस तरह से जो है एक टीम लीडर के रूप में अपने तमाम जो साथी उनके साथ किस तरह से काम करना और जयपुर की जो कानून व्यवस्था है उसको बेहतर करना और जो इनसे अपेक्षा है, जिससे अपेक्षा इनसे की जाती है उन अपेक्षाओं पे पूरा खरा उतरना, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। क्योंकि पिछले काफी समय से हमने देखा कि कुछ जब घटना हुई है तो उन पे विपक्ष ने जो है वो निशाना साधा है। तो ऐसे में हालांकि लगातार जयपुर की जो पुलिस है वो बेहतरीन काम करने का लगातार प्रयास करती रही है और कई महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उन घटनाओं में जिसको एक्शन लिया था वो भी एक काफी कह सकते हैं एग्जाम्पल पेश किया था। तो अब जो आनंद श्रीवास्तव के बाद जब ये इस भूमिका को निभाएंगे तो इन पर भी ये जिम्मेदारी होगी कि यहाँ की जो पूरी व्यवस्था कानून व्यवस्था उसको और बेहतर बनाया जा सके। साथ में जो संगठित अपराध है और जो शहरी क्षेत्र में खासकर जयपुर में जिस तरह से नई तरह की अपराध भविष्य में चुनौतियां बनी हुई है उनको किस तरह से टैकल करते हैं, किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी भी इनके कंधे पर रहेगी। तो क्योंकि अब इनको एक नई जिम्मेदारी मिली है और जिस तरह की इनकी छवि है एक पुलिस अफसर के रूप में, एक कह सकते हैं कि दबंग पुलिस अफसर की इनकी छवि है, ईमानदार पुलिस अफसर की इनकी छवि है और जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार काम करते रहे हैं उसी का ये नतीजा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनको जिम्मा दिया है कि राजधानी, क्योंकि राजधानी का जो संदेश है वो पूरे प्रदेश में जाता है, यहाँ की कानून व्यवस्था बेहतरीन होती है, पूरे प्रदेश में संदेश जाता है। तो इसी कारण से मुख्यमंत्री ने इनको भरोसा जताया है और उम्मीद की जा रही है कि ये उसी भरोसे को कायम रखते हुए जयपुर की जो कानून व्यवस्था है, जयपुर की जो पुलिस व्यवस्था है, यहाँ की जो चुनौतियां इनके सामने जो खड़ी है उनका भली भांति निगमन करेंगे और जो एक है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में है, इस ध्येय वाक्य को मानते हुए इस ध्येय वाक्य की आगे किस तरह से इसी तरह से काम करते हुए जयपुर कानून व्यवस्था को संभालते।
नरेश जी, एक सवाल ये भी रहेगा, जिस तरह से आपने बताया कि दबंग पुलिस अफसर हैं, ईमानदार पुलिस अफसर हैं, लेकिन अब जब नई जिम्मेदारी मिली है तो आपको क्या लगता है कि आपके अनुभव के आधार पर कि क्या प्राथमिकताएं इनकी रहने वाली है? चुनावी साल भी है, इस लिहाज से मेरा प्रश्न। देखिए, क्योंकि चुनावी साल है तो ऐसे में काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है कानून व्यवस्था के मामले में। और साथ में अगर राजधानी जयपुर की खास कर बात करें तो यहाँ पे अन्य शहरों की बजाय कुछ अलग तरह की जो कानून व्यवस्था को लेके अलग तरह के मुद्दे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ समय समय पर जो राजनीतिक प्रदर्शन होते हैं, यहाँ वीआईपी मूवमेंट होता है। इसके अलावा चूंकि अब जयपुर बढ़ रहा है और जयपुर जो है एक महानगर जो है वो आगे विकसित हो रहा है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम है उसकी भी एक चुनौती है। इसके अलावा जो ड्रग माफिया है उसकी एक चुनौती है। साथ में जो देर रात तक कई बार जो डांस बार खुलने की बातें आती है, देर रात की जो क्राइम कई बार आती है, इस तरह की घटनाएं, वो भी एक चुनौतीपूर्ण है। पूरे जो ऐसे में इस काम को किस तरह बेहतर ढंग से कर पाएंगे, ये इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरह का इनका मिजाज रहा है, जिस तरह से इन्होंने पहले काम किया है, उसके अनुसार ये लगता है कि जो अब तक जो व्यवस्था रही है उस व्यवस्था को कायम रखते हुए और बेहतर तरीके से जो है इसको अंजाम देंगे। और जो खासकर राजधानी का जो इलाका है, जो काफी कह सकते हैं विकसित इलाका है, यहाँ बड़ी संख्या में जो है वो थाने हैं, तो उनमें आपसी समन्वय रखना और साथ में बड़ी चीजें कानून व्यवस्था तो है ही है, साथ में अपनी टीम का मनोबल है वो उच्च रखना। और जिस तरह की घटनाएं कई बार राजधानी जयपुर में हमने जो सुनते हैं, कई बार फायरिंग की घटना होती है, मर्डर होते हैं, किडनैप की घटना है, तो उनको त्वरित गति से किस तरह से उन मामलों को सुलझाए, उनकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हो, ये तमाम चीजें जो है वो देखनी होगी। और यही इनके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य होंगे आने वाले समय में। नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, नाम का ऐलान तो हो गया है, लेकिन आपसे जानकारी चाहेंगे। बीजू जॉर्ज जोसेफ पुलिस महकमे में नाम ये नया नहीं है, 1985 बैच के हैं पुलिस अधिकारी। इनका अनुभव कुछ इस कदर है कि पंजाब में रहे हैं, तमिलनाडु में रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब क्या बदलाव देखे जाएंगे, क्योंकि समर्पित पुलिस अधिकारी बताए जाते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है इसका, इसमें कोई बुराई नहीं है। और बीजू जॉर्ज जोसेफ जो है वो पहले भी एडिशनल चार्ज देख चुके हैं जयपुर पुलिस कमिश्नर का। तकरीबन 4 से 5 महीने तक वो जयपुर में पुलिस कमिश्नर रहे हैं। और अभी वो एडिशनल पुलिस डीजीपी हैं सतर्कता के। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको सरकार ने सौंपी है। और फर्स्ट इंडिया ने पहले ही इसके संकेत दिए थे कि वो नए पुलिस कमिश्नर हो सकते हैं जयपुर के। हालांकि कई पुलिस अधिकारी रेस में थे, लेकिन बीजू जॉर्ज जोसेफ माना जाता है बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि अपनी ड्यूटी के प्रति जिम्मेदार अधिकारी हैं। और अभी तक अपने पूरे कैरियर में जहां भी उन्होंने सर्विस की है, चाहे वो पुलिस कमिश्नर जोधपुर की बात हो या फिर वो एडिशनल पुलिस कमिश्नर जयपुर की बात हो, या जब उन पर पुलिस कमिश्नर जयपुर का चार्ज रहा हो, और या उन पर जब भी PHQ में कोई जिम्मेदारी रही है, उन्होंने हर जगह अपने आप को साबित किया है इसका। और जाहिर तौर पर अब जब चुनाव सामने है तो आप ये मान के चलिए कि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन पर दी है। सरकार ने भरोसा जताया है बीजू जॉर्ज जोसेफ पर। और आने वाले दिनों में हम जयपुर पुलिस में भी कई नए बदलाव हमको देखने को मिलेंगे जब बीजू जॉर्ज जोसेफ अपना काम करेंगे। ठीक है शिवेंद्र, क्योंकि बीजू जॉर्ज जोसेफ ये वही नाम है जिन्होंने क्राइम के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, लेकिन इसके साथ ही क्राइम के अलावा बात करें जनता के साथ एक जुड़ाव भी है। तो अब कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं, हालांकि आनंद श्रीवास्तव के कार्यकाल अलग रहा है, अब इनका कार्यकाल अलग रहने वाला है, लेकिन चुनावी साल में आप इसे कितना महत्वपूर्ण और मायने में समझते हैं? देखिए, काफी महत्वपूर्ण मैं इसको मानता हूँ शिखा। और उसका कारण है कि अगर आप जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद को देखेंगे तो अभी पुलिस महकमे में अगर डीजीपी के बाद दूसरी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तो एक तरह से वो जयपुर पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी है। क्योंकि जयपुर
राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर जहां पर पूरी सरकार शिका रहती है और वहां पर कमिश्नर की जिम्मेदारी अपने आप में एक बड़ा पद है। और जो आनंद श्रीवास्तव जिनका कि आज तबादला हुआ है, आप अंदाजा लगाइए कि 4.5 साल से वो जयपुर के पुलिस कमिश्नर थे। कितने दौर हमने देखे जब सरकार संकट में आई, जयपुर में कई तरह के माहौल हमने देखे, लेकिन हर बार जो आनंद श्रीवास्तव हैं उन पर सरकार का भरोसा रहा। तो ऐसी स्थिति में बीजू जॉर्ज जोसेफ को जयपुर पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी मिलना ये अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा मौका है, बीजू जॉर्ज जोसेफ के लिए। और जैसा मैंने कहा कि पुलिस महकमे में जब भी इस तरह के अधिकारियों की बात होती है, बीजू जॉर्ज जोसेफ उनका नाम आता है एक ईमानदार अधिकारी के तौर पर, उनका नाम आता है एक ऐसे अधिकारी के तौर पर जो जिनके जेहन में 100% पुलिसिंग रहती हो। जो पुलिस फोर्स है उसका किस तरीके से कल्याण हो सकता है ये उनके दिमाग में रहता हो, किस तरीके से अपराधियों का खात्मा हो सकता है वो उनके दिमाग में रहता हो। और ये चीज तो जब ये चर्चा चल रही थी कि कौन जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर होगा, तो बीजू जॉर्ज जोसेफ का नाम काफी आगे था। फर्स्ट इंडिया ने भी संकेत दिए थे, लेकिन अब उन पर भरोसा जताकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और ये तय हो गया है कि बीजू जॉर्ज जोसेफ जयपुर पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। शिवेंद्र, याद है कि जब डीजीपी उमेश मिश्रा को लगाया गया था तो आप उनके पास पहुंचे थे, उनसे प्रतिक्रिया ली थी। अब आपकी कोशिश रहेगी कि एक प्रतिक्रिया उनसे भी ली जाए, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित भी हैं और जो थाने में लंबित पड़े मामले होते हैं उनको सॉल्व करने में अधिक रुचि रखते हैं। इसके अलावा महिलाओं के साथ हुए अपराधों पर भी कोशिश यही रहती है कि उनका भी निपटारा किया जाए। तो आप जब बात करेंगे तो क्या प्रश्न रहने वाले हैं शिवेंद्र आपके भी? देखिए, जाहिर तौर पर जब उनसे बातचीत होगी शिखा, तो सबसे पहला सवाल तो उनसे यही होगा शिखा कि ये जो साल है ये चुनावी साल है, ये सामान्य समय नहीं है जो आने वाले दिनों में समय आएगा, क्योंकि प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो सबसे पहले तो किस तरीके से उनकी कोशिश रहेगी कि जयपुर कमिश्नरेट जहां 50 से अधिक पुलिस थाने हैं वहां पर वो किस तरीके से इंश्योर करेंगे कि जो चुनाव है शिखा उनका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो। इसके अलावा दूसरी कोशिश, दूसरा भी सवाल है बीजू जॉर्ज जोसेफ से, तो यह भी रहेगा क्योंकि जयपुर क्योंकि प्रदेश की राजधानी है और यहाँ होने वाले क्राइम, अगर मान लीजिए जयपुर में किसी तरह का कोई अपराध होता है तो पूरे प्रदेश में उस अपराध की गूंज होती है। तो किस तरीके से उन अपराधों को कम किया जाएगा, किस तरीके से उन अपराधों पर अंकुश लगाया जाएगा, ये प्रमुख सवाल होंगे जो बीजू जॉर्ज जोसेफ से किए जाएंगे। और जो 1995 बैच के अधिकारी हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ, इनके बारे में अगर इनकी अभी तक की सर्विस के बारे में बात करें सका दर्शकों की जानकारी के लिए, तो धौलपुर वो जिला था जहां वो सबसे पहले एसपी रहे धौलपुर। इसके बाद वो गंगानगर में एसपी रहे हैं। इसके बाद जयपुर स्टेशन पर वो सीबीआई गए और सीबीआई में उन्होंने नौकरी की। इसके बाद वो अलवर के पुलिस अधीक्षक बनाए गए। इसके बाद वो जयपुर सिटी ईस्ट यानी कि जिस कमिश्नरेट के बीजू जॉर्ज जोसेफ अभी कमिश्नर होंगे उसी कमिश्नरेट के ईस्ट जिले में वो डीसीपी रह चुके हैं। इसके अलावा वो जो डीआईजी रहे हैं क्राइम ब्रांच में। इसके अलावा वो एडिशनल पुलिस कमिश्नर रहे हैं जयपुर के। अभी तो वो पुलिस कमिश्नर बने हैं दिखा, लेकिन इससे पहले वो एडिशनल कमिश्नर रहे हैं और वो कमिश्नर ऑफ पुलिस जोधपुर भी रहे हैं। यानी कि बीजू जॉर्ज जोसेफ ऐसे पहले आईपीएस अधिकारी हैं राजस्थान के तो जयपुर और जोधपुर दोनों जिलों के कमिश्नर होंगे। इससे पहले वो जोधपुर के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और अब उनको लगाया गया है इस समय जयपुर का पुलिस कमिश्नर। इसके अलावा भरतपुर रेंज में वो आईजी रहे हैं और जब भरतपुर में वो आईजी रहे थे तो बड़ा प्रभावी उनका कार्यकाल रहा था। इसके अलावा वो आईजी रहे हैं ऑपरेशन जयपुर के। इसके अलावा वो आईजी रहे हैं अजमेर रेंज के भी वो आईजी रहे हैं। साथ ही वो जोधपुर के पुलिस कमिश्नर 2 बार रहे हैं। दूसरी बार भी वो उनको एक बार जोधपुर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था और इसके बाद वो रहे हुए हैं विजिलेंस में और विजिलेंस से पहले वो भर्ती में भी रहे हैं। लेकिन अभी बीते तकरीबन 3 साल से बीजू जॉर्ज जोसेफ विजिलेंस के पद पे थे। विजिलेंस एडीजी के तौर पर काम कर रहे थे और उनके नेतृत्व में हमने देखा था कि पुलिस मुख्यालय ने एक के बाद एक डिकॉय ऑपरेशन किए जिसमें अलग अलग जिलों में जो पुलिस अधिकारी थे वो संदिग्ध भूमिका में भी पाए गए, उन पर कार्रवाई भी हुई। और जब वो जहाँ सदस्यता में रहे तो फील्ड में जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनमें एक तरीके से
अगर ऐसे पुलिस अधिकारी जो कोई अहित का काम कर रहे थे, जो कोई गलत कामों में लिप्त थे, उनमें भय रहा बतौर उनका जो एडीजी विजिलेंस का कार्यकाल था, उनमें डर का एक भाव रहा। तो ये सही है कि जयपुर कमिश्नरेट में जब उनको जिम्मेदारी दी है सरकार ने, तो एक नई पुलिसिंग देखने को मिलेगी, एक सख्त पुलिसिंग देखने को मिलेगी जब वो जयपुर पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपना कामकाज संभाले। चलिए शिवेंद्र, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। चलिए देखिए, लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरह से अब ऐलान हो गया है नाम का। फर्स्ट यानी आपको थोड़ी देर पहले संकेत भी दे दिए थे कि नाम लगभग फाइनल सा ही है, और अब औपचारिक तौर पर पुष्टि हो गई है। बिजू जॉर्ज जोसेफ को जयपुर पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। देखिए ये सूची भी दिखा रहे हैं आदेश। हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए। सत्यनारायण, जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं कि अनुभव क्या कहता है, लेकिन एक रोचक बात उनके बारे में ये भी है कि भ्रष्टाचार को लेकर के भी सख्त उनका रवैया रहता है और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करते हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे कि आपके मुताबिक कितना महत्वपूर्ण है उन्हें जयपुर पुलिस कमिश्नर लगाया जाना? तो देखिए, आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। आनंद श्रीवास्तव को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मिल गई है। जयपुर पुलिस कमिश्नर थे वो इससे पहले, और अब बिजू जॉर्ज जोसेफ के नाम को फाइनल कर दिया गया है, यानी कि ऐलान हो चुका है। जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। चुनावी साल है, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर और यहाँ की बागडोर जब उनके हाथों में सौंपी गई है तो जाहिर सी बात है ये निर्णय बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बेहद गंभीर ये पूरा मसला रहा होगा। इस नाम को तय करने में, ये निर्णय लेने में चर्चाएं हुई होंगी, लेकिन क्योंकि एक समर्पित आईपीएस ऑफिसर माने जाते हैं, 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और जोधपुर के भी पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, धौलपुर में भी पद पर रहे थे और अब जयपुर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर। और इतना ही नहीं, ये तो राजस्थान की बात हम कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में भी बड़ी जिम्मेदारी अदा कर चुके हैं, पंजाब पुलिस में भी रहे हैं और अब लगातार राजस्थान में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए कार्य करते हुए। कानून व्यवस्था पहला फोकस तो इनका रहता ही है। इसके अलावा कोशिश रहती है कि जो थाने में मामले जो कि लंबित पड़े हैं, जिनका निदान करना जरूरी है, उनका निदान करने में भी रुचि दिखाते हैं। हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हम लगातार बता रहे हैं कि अनुभव क्या रहा है बिजू जॉर्ज जोसेफ का, लेकिन चाहेंगे आपकी नजर में बताएं कि उन्हें जयपुर पुलिस कमिश्नर लगाना कितना महत्वपूर्ण है चुनावी साल के लिहाज से? देखिए, काफी लंबा अनुभव है और एक बार पहले भी बिजू जोसेफ कार्यकारी पुलिस आयुक्त जयपुर के रह चुके हैं और लंबा अनुभव पुलिसिंग का, अच्छी पुलिसिंग करते हैं। और हमने जब उनसे बात की, साफ कहा कि जयपुर पुलिस के अंदर एक नया अनुभव, नया एक्सपीरियंस लेके वो सामने आएंगे और जोधपुर पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और साथ साथ एडीजी विजिलेंस वो रह चुके हैं, विजिलेंस एडीजी रहते हैं। उन्होंने कई डिकॉय ऑपरेशन किए हैं, तो माना जा रहा है कि जयपुर पुलिस आयुक्त बनने पर कहीं न कहीं एक जयपुर में नई खूबियां, जयपुर पुलिस की नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे वो बीट प्रणाली। हालांकि बिजू साहब ने स्पष्ट किया है कि बीट प्रणाली को काफी जोर किया जाएगा। जो कांस्टेबल बीट प्रणाली होती है, एक थाने का लेवल इसका होता है कांस्टेबल। एक कांस्टेबल हर मुश्किल को, जनता की आम मुश्किल को एसएचओ को देता है, एसएचओ उस मुश्किल को देता है कमिश्नर से। तो कहीं ना कहीं बिजू जोसेफ उस बीट प्रणाली को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे कि जयपुर पुलिस को और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। हालांकि निवर्तमान आयुक्त आनंद श्रीवास्तव अपने कार्यकाल में कई नवाचार किए, लेकिन बिजू जोसेफ और भी नवाचार करने के वो माने जाते हैं। तो ऐसे माना जा रहा है कि बिजू जोसेफ का जयपुर पुलिस का नया मुखिया बनना कहीं ना कहीं जयपुर पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ साबित होगा। और कल सुबह जब वो आएंगे पुलिस कमिश्नर जयपुर में शपथ लेंगे, तो उसमें माना जा रहा है कि सबसे पहले वो इस बात करें कि जयपुर पुलिस कमिश्नर का जो नीचे का स्तर है, यानी कि पुलिस कांस्टेबल वो स्तर है जयपुर पुलिस का, जो कि हर अपने बीच में जाता है, अपने बीच के लोगों से परेशानी को समझता है, तो
उसी परेशानी को लेकर वो उनसे बात करेंगे और साथ साथ नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बिजू जोशी को लगाया गया। शिखा सत्यनारायण, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि चुनावी साल होने के कारण 3 साल या इससे ज्यादा समय तक एक ही जगह रहने वाले अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं और सबसे ज्यादा चर्चा भी जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव की ही हो रही थी। अब उन्हें भी नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जयपुर पुलिस कमिश्नर के तौर पर बिजू जॉर्ज जोसेफ को लगा दिया गया है। चलिए सत्यनारायण, मेरा आपसे आगे भी सवाल जारी रहेगा, लेकिन एक और बड़ी खबर है जो कि दर्शकों को बता देते हैं।